इसे अमृत की बूंदें कहा गया है। इस अवस्था को प्राप्त साधक को कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। जब ब्रह्मरंध्र का द्वार खुलता है तो वह अग्नि का गोला फट जाता है और साधकों को एक विस्फोट जैसी ध्वनि तो ऐसे साधक का प्राण ब्रह्मरंध्र द्वार से ही निकलता है। साधक का सूक्ष्म शरीर ध्यान अवस्था में गोल गोल घूमने लगता है। इस समय साधक की दिव्य दृष्टि इतना तेज कार्य करती है कि पूरे साधना काल में इतना तेज दिव्य दृष्टि का अनुभव नहीं हुआ होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव की अज्ञानता ही मिट जाती है, जो कि बार बार जन्म लेने का मूल कारण है। अब अगला चक्र आज्ञा चक्र है। ये भ्रगुटी यानी थर्ड आई के पास स्थित है। ये मन का स्थान कहा जाता है। इसमें दो पंखुड़ियां होती हैं। इसका देवता भगवान परम शिव को माना गया है। इस स्थान पर आज्ञा चक्र से थोड़ी सी ऊपर दिव्य दृष्टि भी होती है। जिस समय कुंडलिनी आज्ञा चक्र के स्थान पर आती है, तब आंखों के पास जलन और गर्मी जैसी महसूस होने लगती है। जिन साधकों की कुंडलिनी उग्र स्वभाव की होती है, उनके अंदर जबरदस्त आध्यात्मिक पावर आ जाती है। जब आज्ञा चक्र खुलता है, तो कुंडलिनी सीधे मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक पहुंचती है। कुंडलिनी इन सभी स्थानों का तमोगुण नष्ट करके सतगुण फैलाती है और इस क्षेत्र पर चैतन्यता को बिखेरती है। जब कुंडलिनी सीधा मार्ग खोलती है, तो ब्रह्मरंध्र से अमृत की बूंदें सीधा नाभि पर टपकती हैं। जिस समय ये बूंदें टपकती हैं, उस समय गले में क्लियर अनुभूति होती है। इसका स्वाद बहुत मीठा होता है। योग की भाषा में इसे अमृत की बूंदें कहा गया है। इस अवस्था को प्राप्त साधक को कई दिनों तक भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। ऐसा साधक अपने अंदर से तृप्तता महसूस करता है। अब कुंडलिनी सीधे मार्ग से ब्रह्मरंध्र द्वार पर, साथ ही प्राण भी ब्रह्मरंध्र द्वार पर रुकता है, लेकिन प्राणवायु ब्रह्मरंध्र को नहीं खोल पाती है, क्योंकि ब्रह्मरंध्र द्वार एक कठोर परत जैसी होती है। जब साधक ध्यान करता है या एकाग्र होता है, तब साधक की कुंडली ब्रह्मरंध्र द्वार पर दबाव डालती है। कुंडली जितना अधिक उग्र होगी, ब्रह्मरंध्र द्वार पर उतना ही अधिक दबाव डालेगी। जब कुंडली ब्रह्मरंध्र खोलने का प्रयास करती है, तब साधक को नाद भी सुनाई देता है, जैसे कि बिजली कड़कने की आवाज, मृदंग की आवाज। इस अवस्था में और भी कई सारी आवाजें सुनाई देती हैं। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद साधकों को विभिन्न रूपों में सात्विक वृत्तियों के दर्शन होते हैं। ये वृत्तियां अत्यंत शक्तिशाली होती हैं। ब्रह्मरंध्र खुलने से पहले साधकों को एक अग्नि का गोला या सूर्य जैसा एक गोला दिखाई देता है। जब ब्रह्मरंध्र का द्वार खुलता है, तो वह अग्नि का गोला फट जाता है और साधकों को एक विस्फोट जैसी ध्वनि उस समय ऐसा लगता है कि चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया हो। जब साधक का ब्रह्मरंध्र खुलता है, तब ये निश्चित हो जाता है कि उसे ऊपर के लोकों में स्थान मिलेगा। ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहा जाता है। ब्रह्मरंध्र कोई चक्र नहीं है, ये एक छिद्र जैसा है। जब ऐसे साधक की मृत्यु होती है, तो ऐसे साधक का प्राण ब्रह्मरंध्र द्वार से ही निकलता है। साधक को इस अवस्था में कई अनुभूतियां होती हैं। उसमें से एक विशेष अनुभूति है कि साधक का सूक्ष्म शरीर ध्यान अवस्था में गोल गोल घूमने लगता है और वह स्थूल शरीर से बार बार अंदर बाहर, ऊपर नीचे होने की क्रिया करता रहता है। इस अवस्था में साधकों को विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि ध्यान को कंटिन्यू करते रहना चाहिए। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद साधक का प्राण ब्रह्मरंध्र में चला जाता है। इस समय साधक की निर्विकल्प समाधि लगना शुरू हो जाती है। निर्विकल्प समाधि यानी आसान भाषा में कह सकते हैं कि साधक को समय का भान नहीं रहता। साधक को ऐसा लगता है कि अभी तो मैं ध्यान पर बैठा था और इतना ज्यादा समय कैसे बीत गया। ब्रह्मरंध्र खुलने के बाद कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र द्वार पर अधिक देर नहीं रुकती है। कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र से नीचे वापस आने लगती है। साधारण भाषा में इसे कुंडलिनी का पलट के वापस आना भी कहा जाता है। फिर कुंडलिनी दिव्य दृष्टि से होकर आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। जब कुंडलिनी उलटकर आज्ञा चक्र पर आती है, तब स्थूल आंखों में ऐसा लगता है कि कितनी जलन हो रही है। ये जलन कुंडलिनी के कारण होती है। इस समय साधक की दिव्य दृष्टि इतना तेज कार्य करती है कि पूरे साधना काल में इतना तेज दिव्य दृष्टि का अनुभव नहीं हुआ होगा। इस समय साधक के अंदर स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से बहुत कुछ करने की क्षमता आ जाती है। कुंडलिनी अपना सर नीचे करके फिर से आज्ञा चक्र से नीचे की ओर आने लगती है। इस समय कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे की ओर आने के लिए तालु से होकर नया मार्ग बनाती है।
साधक ध्यान के दौरान इसे महसूस भी करते हैं। इसके बाद कुंडली हृदय की ओर नीचे आने लगती है। फिर यहाँ पर साधकों के कई संस्कार कुंडली जलाकर नष्ट कर देती है। इस समय साधकों को हृदय में कभी कभी जलन की भी अनुभूति होती है। जब साधक का अभ्यास आगे बढ़ जाता है, तब एक समय ऐसा आता है कि साधक की कुंडली स्थिर हो जाती है और फिर वो मूलाधार में वापस नहीं लौटती। जब साधक के शरीर में कुंडली स्थिर हो जाती है, तब ये अपना अग्नि स्वरूप छोड़कर वायु तत्व में विलीन हो जाती है और वायु के रूप में कुंडली साधक के पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। अब सहस्त्रार चक्र के विषय में बात करेंगे। ये चक्र सिर के ऊपरी सतह पर स्थित है। ये चक्र सभी शक्तियों का केंद्र है। इस चक्र से 1000 योग नाड़ियां निकलती हैं। ये निर्गुण ब्रह्म का स्थान है और निर्गुण ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। ये केवल अनुभव किया जा सकता है। इसी तरह इस चक्र के विषय में भी समझाया नहीं जा सकता। ये केवल अनुभव की बात है। ये चक्र सभी साधकों का नहीं खुलता। ये चक्र एक सूक्ष्म केंद्र है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा, इन सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है। यह सभी चक्रों का प्रमुख है। सभी चक्रों का इस केंद्र से गहरा संबंध है। ये सभी चक्रों से परे है। जब कुंडली सहस्त्रार चक्र पर भगवान शिव के साथ एकाकार हो जाती है, तभी योगी अति चेतन अवस्था और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। कुछ साधक या गुरु लोग ब्रह्मरंध्र को ही सहस्त्रार चक्र मानते हैं। सहस्त्रार चक्र में 1000 दल वाला कमल होता है, जबकि ब्रह्मरंध्र कोई चक्र नहीं है। ये एक छिद्र जैसा है। इस छिद्र पर मोटी परत होती है जो कि कुंडली द्वारा खोली जाती है। जब साधक की साधना सहस्त्रार चक्र में चलती है, तब ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकट्य होता है, जो कि स्थूल सूर्य से कई गुना अधिक प्रकाशमान और दिव्य दिखता है। ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश चित्त में मौजूद अज्ञान को नष्ट करता है और प्रकाश को फैलाता है। इस प्रक्रिया के साथ साथ सहस्त्रार चक्र का विकास होता रहता है। सहस्त्रार चक्र कई जन्म की साधना के बाद पूर्ण रूप से विकसित होता है। किसी भी जीव को इस अवस्था तक प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीव को बार बार मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है और साधना करनी पड़ती है। जैसे जैसे जीव को साधना में उच्च अवस्था प्राप्त होगी, वैसे वैसे मृत्यु के बाद जीव को ऊपर के लोकों में स्थान मिलेगा। बार बार जन्म लेके साधना करने के कारण और भोगने के कारण जब धीरे धीरे जीव का कर्माशय समाप्ति के नजदीक आता है, तब उसी समय अंतिम जन्म में साधना के दौरान ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जीव की अज्ञानता ही मिट जाती है, जो कि बार बार जन्म लेने का मूल कारण है। और फिर जब नए कर्म ही नहीं बनेंगे, कर्म समाप्ति के बाद जन्म लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता।